स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। आज हम लोग एज प्रॉब्लम के क्लास को करने वाले हैं, आयु संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। ये आपके रीजनिंग में भी पूछा जाता है और जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में भी पूछा जाता है। ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में किसी भी एज में दिक्कत नहीं होगा। चाहे आज आप 25 वर्ष के हो, भविष्य में आप 50 या 65 वर्ष के भी हो जाए, आपको एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एक क्लास काफ़ी है। इस एक क्लास में किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ एक ही ट्रिक और एक ही कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उससे सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग धराशय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एग्ज़ाम के लिए चूरन बना देंगे, आसान कर देंगे, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग अपने चैप्टर एज प्रॉब्लम को काम करते हैं। आपको मालूम है ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों में पूछा जाता है एग्जाम्स में ना। सारे टाइप्स बनाओ मात्र एक ही कॉन्सेप्ट में। कमज़ोर अगर आप स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, आपको लगता है कि मैथमेटिक्स तो आपके लिए नहीं है, तो आपको फिर मेरे से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत भारी विषय है और आपको बहुत भारी लगता है या आपके लिए नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके सामने जो टीचर, जो शिक्षक अभी खड़ा है, इसको अपना गुरु मान लेना है और गुरु मान के आपको मेरे से शिक्षा ग्रहण करनी है। और आपको ये जो आपका सोच है कि मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है, वो बदल जाएगा। मैथमेटिक्स आपका सबसे फेवरेट और सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा, ऐसा मेरा आपसे पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है, तो दमदार कॉन्सेप्ट रहेगा और ट्रिक रहेगा। चलिए अपने कंटेंट को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं, ताकि सब बच्चे एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स ले आएँ। जो हमारा मकसद है वो पूरा हो। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी दो बंदे हैं, उनके एज का रेशियो दे रखा है बेटा 4:5। यदि उनकी आयु का जोड़ 72 है, यदि उनके आयु का योग 72 है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना आपको? ए और बी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 5 है। एक तो तरीका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। ये आएगा तो फिर एकदम 10वां लेवल के एग्जाम में आएगा। लेकिन एग्जाम का जो कंटेंट है, जो एग्जाम का जो क्वेश्चन है, उसका फाउंडेशन तो यही है ना। फाउंडेशन से ही पढ़ेंगे ना। अचानक उस लेवल के क्वेश्चन पे चलेगा तो फिर क्या समझे क्या समझाए। यहाँ से शुरू करो। इसलिए तो कहते हैं 0 to हीरो लेवल। ये 0 है और आज ही के क्लास में हीरो लेवल तक पहुँच जाएंगे, है ना। देखो बेटा, ए का अनुपात कितना है सर? 4 है। और बी का अनुपात कितना है बेटा? तो 5 है। यानी ए का जो रेशियो है वो 4 है और बी का जो रेशियो है वो 5 है। इसका मतलब ए 4 से कट जाएगा और बी 5 से कट जाएगा। 4 से 32 कटता है क्या? हाँ कटता है। 4 से 42 कटता है क्या? नहीं सर नहीं कटता। 4 से 25 नहीं कटता। 4 से 22 नहीं कटता। 4 से 32 कटता है और 5 से 40 कटता है। ऑप्शन में तो आंसर दिख गया, ऑप्शन में तो आंसर दिख गया कि 32 और 40 होगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ना। यानी 4 से कटने वाला ए का वैल्यू और 5 से कटने वाला बी का वैल्यू, और कोई था ही नहीं जो 4 से कटे। ये तो तरीका हम ऑप्शन से बनाए। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखो। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 4:5। अनुपात जब भी देखो ना, उसके साथ x लिख दो। यानी 4 को लिखो 4x और 5 को लिखो 5x, x लिखो। अब कहता है उनकी आयु का योग 72 है। अब मेरे बात को समझना मेरा बेटा, रेशियो जिस काल में रहेगा, समीकरण उसी काल में बनेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे, यही कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे टाइप को खत्म कर देंगे। रेशियो प्रेजेंट का होगा, वर्तमान का, समीकरण भी वर्तमान का। रेशियो 6 साल पहले का, समीकरण भी 6 साल पहले का। रेशियो भविष्य का, तो समीकरण भी भविष्य का। यानी रेशियो जिस काल में रहेगा, जिस टेंस में रहेगा, समीकरण भी उसी टेंस में जाएगा। पता कैसे चला? ये जो है लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में देखते हैं तो ये जो इज लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि वर्तमान है, प्रेजेंट रेशियो है। कब का रेशियो है मेरा बेटा? वर्तमान का रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो है, ये बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 72 है। अब देखो ए और बी के आयु का योग भी दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 72। अब ये जो समीकरण है a + b या a - b, योग बोला तो प्लस कर दिया, अंतर बोलता तो माइनस कर देते। ए और बी के आयु का योग 72 है, तो इसके साथ भी है दे रखा, यानी ये भी प्रेजेंट में है। यानी कोई भी एक्स्ट्रा काम हमको करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि समीकरण भी प्रेजेंट में है। अगर समीकरण प्रेजेंट में नहीं होता,
फ्यूचर में होता या पास्ट में होता तो काम करते, वो आगे सीखेंगे क्या काम करेंगे। अभी देख रहे हैं कि रेशियो भी वर्तमान काल में, समीकरण भी वर्तमान काल में, यानी एकदम ठीक ठीक है, रेशियो और समीकरण एकदम ठीक है, समीकरण एकदम ठीक है यहाँ तक। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु कितनी है बेटा 4x है, बी की आयु कितनी है तो 5x है, इज इक्वल टू 72। 4 और 5 9x बराबर 72, 9 कम 9 9 8 72, x का मान कितना है बेटा 8। हमसे पूछा है ए और बी की आयु, एक तक 4x और x का मान आया है 8, यानी 4 8 जा 32, और b का मान 5x और x का मान आया है 8, तो 5 8 जा 40, 32 वर्ष और 40 वर्ष है इन दोनों की आयु। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, सबको समझ में आया क्या? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टिके रहना है बस इसमें, जिस वक्त का रेशियो, हम रेशियो को बदल नहीं सकते, समीकरण को बदलेंगे। रेशियो प्रेजेंट में है तो समीकरण भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ये प्रेजेंट में था तो अपने से कोई काम नहीं किए, अगर प्रेजेंट में नहीं होगा तो फिर काम करेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु दक्षिणा देना जरूरी है, नौकरी लेना है कि नहीं, है ना, नौकरी लेना है तो गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तो गुरु दक्षिणा दीजिए। और गुरु दक्षिणा हमको पैसा वैसा आपसे नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका समय चाहिए कि आप मेरे से पढ़ें, और आपका समय एकदम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इधर उधर का बात नहीं करते, कंटेंट जबरदस्त देते, एकदम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता वही पढ़ाते। ए बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 है। ठीक है, ए और सी की आयु का योग 88 है, तो बी की आयु क्या होगी? बी की आयु क्या होगी? देखो बेटा, 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, इनकी आयु का अनुपात है 4x 5x और 7x। तुम इस बात को समझ रहे हो ना कि रेशियो में था, इसलिए हम क्या किए कि रेशियो के साथ हम x लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये जो रेशियो था तो रेशियो के साथ हम x लगा दिए। यदि a और c की आयु का योग 88 साल है, a और c की आयु का योग, a प्लस c की आयु का योग कितना है 88। अब देखो बेटा, ये समीकरण का काल और आयु अनुपात का काल क्या है, रेशियो के साथ भी है लिखा है, यानी प्रेजेंट है। ए और सी की आयु का योग भी है लिखा है, यानी प्रेजेंट है, दोनों ठीक है अपने जगह पे ना। तो ए और सी की आयु का योग 88 वर्ष है, ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, कुछ का एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ए का एज है कितना 4x, सी का एज है कितना 7x इज इक्वल टू 88, 7 4 11x इज इक्वल टू 88, 11 8 88, x का मान आ गया 8। हमसे क्या पूछा था, b की आयु ज्ञात करें। b का आयु यहाँ 5x और x का मान कितना है बोलो 8, 5 8 जा 40, यानी b जो है वो 40 वर्ष का है, वो 40 इयर्स का है। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, बात यहाँ तक, आगे आते हैं। इसको देखते हैं अब, है ना। अमन की आयु राजू की आयु की 2/3 है। अमन 2/3 का मतलब होता है रेशियो में 2:3, 2/3 का मतलब होता है 2:3, 2/3 2:3, है ना बेटा। इसको इस तरह से समझो, अमन की आयु राजू की आयु की 2/3 है। अमन है और राजू है, अमन की आयु राजू की आयु की 2/3 है, यानी 2:3। आगे, राजू की आयु मोहन की आयु की 3/4 है। अब इस राजू की आयु मोहन की आयु से 3/4 है, 3/4 है। अमन की आयु राजू की आयु से 2/3 है, तो 2:3। अब राजू की आयु मोहन की आयु से 3/4 है, तो 3:4। अब रेशियो को सेट कैसे करते हैं वो सीखो। यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है ना, बगल वाले को भर दो। यहाँ पर अभी नीचे खाली जगह दिख रहा है ना, बगल वाले को भर दो। ठीक है, अब रेशियो आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, है ना। 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 2 3 4। हम ये 2 3 4 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 बार बार सेम हो, इसलिए एक प्रोसेस पूरा सिखा दिए कि अगर यहाँ पे दोनों में नंबर अलग अलग भी हो तो बगल में खाली जगह में बगल वाले को भर के हम पूरा रेशियो निकाल सकते हैं। अब रेशियो हो गया 2:3:4, और रेशियो के साथ लिखते क्या है भाई, x लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो जरा, x लिखते हैं, है ना। अब आगे देखो, यदि इन तीनों की आयु का योग 54 साल है, 4 5 6 7 8 9, तीनों का आयु का एक 9x, तीनों के आयु का योग 9x। किताब बोलता है तीनों के आयु का योग 54 साल,
9 एकम 9, 9 छक 54, तो x का वैल्यू कितना आया बेटा 6 आया। कितना आया 6 आया। तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करें। सबसे छोटा अमन दिख रहा है क्योंकि अमन के पास केवल 2 है, इसके पास तो 3 है, इसके पास तो 4 है। सबसे छोटा अमन है 2x, और x का वैल्यू कितना आया बोलो ना 6 आया है। तो अमन कितने साल का है 12 साल का प्यारा सा बच्चा है। कितने साल का 12 साल का प्यारा सा बच्चा है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया। कंटेंट एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, है ना। रेशियो वाला क्वेश्चन अभी तो समय बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन अभी कंटेंट पे ध्यान दो। क्वेश्चंस पे धीरे 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 हर टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप में ऐड होना चाहते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे, कौन सा एग्जाम्स आने वाला है, कौन सा एग्जाम नहीं आने वाला है, कुछ हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ज़बरदस्त पीडीएफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप वो सारा चीज़ चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ज़रूर आप ऐड हो जाए व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमको मैसेज कीजिए कि सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और दूसरी बात ये है, भूल गए, याद आएगा तो बता देंगे, इंपॉर्टेंट बात था, भूल गए, ठीक। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में, किसी भी गणित के या रीजनिंग के या इंग्लिश के क्वेश्चन में डाउट है, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करके भेज देंगे, समझा कर। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब देखो बेटा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता है और उसका एक पुत्र है। F स्टैंड्स फॉर फादर, S से सन यानी पुत्र। 4 गुनी है यानी 4:1। रेशियो को ऐसे भी लिख देता है, 4 गुनी 4:1, 5 गुनी 5:1, 6 गुनी 6:1, 10 गुनी 10:1, 7 गुनी 7:1, ठीक है। तो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है का मतलब है सर कि ये वर्तमान का दिया है रेशियो, ये प्रेजेंट का दिया है रेशियो। 6 साल के बाद उनकी आयु का योग 62 साल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, 6 साल बाद 6 years लेटर पिता और पुत्र के आयु का योग कितना हो जाएगा 62 साल हो जाएगा। देखो 6 साल के बाद उनके आयु का योग कितना हो जाएगा 62 साल हो जाएगा। अब मेरे बात को समझो बेटा, 4x यहाँ और 1x यहाँ मत रख देना मेरा बेटा, गलत हो जाएगा। देखो रेशियो किस काल में है, प्रेजेंट में, तो इसको भी प्रेजेंट में लाओ, इसको भी वर्तमान में लाओ, वर्तमान में लाओ। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की स्थिति क्या होगी, 6 साल के बाद इन दोनों के आयु का जोड़ 62 होगा। आज की स्थिति, वर्तमान की स्थिति यह होगी कि पिता 6 साल कम होंगे और बेटा भी 6 साल कम होगा, यानी 62 साल तो 6 साल के बाद इन दोनों का जोड़ होगा। आज की सिचुएशन ये है कि पापा भी 6 साल कम उम्र के और बेटा भी 6 साल कम उम्र का है। अभी 2025 चल रहा है, 6 साल बाद 2031 में आपका भी 6 साल बढ़ जाएगा, पापा का भी 6 साल बढ़ जाएगा, लेकिन आज दोनों का 6 साल कम है कि नहीं। यानी आज अगर हम देखें तो पिता और पुत्र की आयु का जो जोड़ है 62 - 12 यानी 50 वर्ष है। अब जरा गौर तो करो, अब जरा मेरे बात पे गौर तो करो, ये प्रेजेंट का रेशियो बोलो हाँ कि ना, ये प्रेजेंट का समीकरण बोलो हाँ कि ना, ये भी प्रेजेंट का समीकरण, ये प्रेजेंट का रेशियो, यानी काम करना पड़ा। पिता प्रेजेंट में कितने के हैं तो 4x के हैं, बेटा प्रेजेंट में कितने का है तो 1x का है, अब बाप बेटा मिला करके दोनों में कितने का है प्रेजेंट में तो 50 का है। अब 4x और 1x कितना हो गया तो 5x हो गया, 5x बराबर क्या हो गया तो 50 हो गया। 5 से काटे तो x का मान कितना मिला बेटा तो 10 मिला। हमसे पूछा बताइए वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, ये रहा वर्तमान, वर्तमान में पुत्र की आयु है 1x, 1 × 10, यानी वर्तमान में पुत्र कितने साल का है तो सर 10 साल का है। कितने साल का है 10 साल का है। बोलो सीख पा रहे हो क्या। क्वेश्चन अगर जरा सा एक एक स्टेप अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, क्वेश्चन अगर अपने लेवल को आगे कर रहा है तो तुम समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक हो गया बात यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, हम बोर्ड से इसलिए हटते हैं ताकि तुम स्क्रीनशॉट लेते रहो, है ना, उसको छोड़ो नहीं, स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, प्रेजेंट का दे रखा है बेटा, ए का और बी का 4:5, 4x रेशियो 5x है ना। 5 साल पहले उनकी आयु का जोड़ 44 साल था। कब का दे रखा है 5 साल पहले, 4 years पहले। क्या बोलता है इनकी आयु, यानी कि इनकी आयु a + b की आयु का जोड़ कितना था 44 साल था। प्रेजेंट रेशियो दे रखा है ना,
तो तुम प्रेजेंट समीकरण लाओ। प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में ये होगा सर कि ए और बी की आयु का जोड़ जो 5 साल पहले 44 था, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में ए भी 5 साल बड़ा हो गया होगा और बी भी 5 साल बड़ा हो गया होगा। वहां माइनस क्यों किए थे, क्योंकि 6 साल बाद की बात थी, 6 साल बाद से वर्तमान में लाना था। यहाँ 5 साल पहले से आज वर्तमान में आना है, तो 5 साल पहले से दोनों का उम्र ए और बी का 5-5 साल बढ़ गया होगा, हाँ कि ना। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि ए और बी का वर्तमान में जो एज का रेशियो है वो 44 और 10 कितना है, 54 साल है, इन दोनों के आयु का जोड़। अब देखो वर्तमान में जोड़ 54, वर्तमान में ए की उम्र 4x, बी की उम्र 5x बराबर 54, 4 और 5 9x बराबर 54, 9 एकम 9, 9 छक 54, x का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया x का मान मेरा बेटा 6 आ गया, 6 है ना। हमसे पूछा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये रहा प्रेजेंट वर्तमान बी की, 5 इंटू एक्स बोले तो 6, 5 6 कितना हो गया 30 साल, यानी बी अभी कितने साल का है, तो 30 वर्ष का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कंटेंट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कैसे बनता है समीकरण और वर्तमान और का आयु का संबंध, है ना, ऐसे बनता है। दीजू और इब्बू की आयु का अनुपात 5:3 है। दीजू और इब्बू की आयु का अनुपात 5:3 है बोल रहा है, यानी प्रेजेंट का है, वर्तमान का रेशियो है, ठीक है बेटा, 5:3 है। आगे यदि उनकी औसत आयु 24 वर्ष है, यानी ये भी वर्तमान का दे रखा है ना, एवरेज एज। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, ये औसत आयु दे रखा है, औसत कैसे निकालते हैं, देखो योग बटा कुल संख्या जब हम करते हैं तो हमको औसत यानी एवरेज मिल जाता है, ठीक है। तो योग यानी 5x प्लस 3x बटा कुल संख्या, दीजू और इब्बू 2 लोग हैं, बटा 2 बराबर औसत मिल जाएगा। और औसत आयु कितना दे रखा है 24 वर्ष, कितना दे रखा है 24 वर्ष, ये भी है बोला, यानी ये भी प्रेजेंट का काल है तो ये भी प्रेजेंट का काल है, दोनों वर्तमान काल है, कोई दिक्कत नहीं है। और योग बोला तो योग निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो बाई 2 कर दिए, 5 और 3 8x बाई 2 बराबर 24, 8 तिया 24, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना हो गया मेरा बेटा 6 हो गया, कितना हो गया बोलो ना 6 हो गया। तो हमसे पूछा है कि बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, बड़ा व्यक्ति इसमें कौन है, दीजू है इब्बू, तो दीजू है 5 इंटू एक्स, और x का मान कितना निकला 6, तो 5 6 कितना हो गया 30, यानी दीजू कितने साल की है, तो 30 साल की है, 30 ईयर्स, ठीक हो गया बात। औसत वाला भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको ना, हर टाइप करेंगे, तो क्या करेंगे आज हर टाइप करेंगे। आज के बाद सुकून से सो जाना कि आज के बाद एज प्रॉब्लम का गलती एग्जाम में नहीं होगा, नहीं होगा मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, सीख लो आज। ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है बेटा, 3 लोग हैं, ए है बी है सी है, और ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है कितना 2 3 4, यानी 2x 3x 4x। यदि उनकी औसत आयु 27 वर्ष है, औसत भी प्रेजेंट का दे रखा है, औसत निकालने का तरीका क्या है, तीनों का जोड़, तीनों को जोड़ो बटा में 3 करो, क्योंकि 3 व्यक्ति है, बराबर औसत, औसत कितना दे रखा है 27 वर्ष, है ना, 27 ईयर्स, 4 3 7 2 9x बाई 3 बराबर 27, 9 तिया 27, नीचे से ऊपर तिरछा गुना करोगे तो x बराबर क्या मिला तुमको 9, कितना मिला बोलो ना 9, x बराबर 9। तो बड़े व्यक्ति का आयु ज्ञात कीजिए, 2 बड़ा 3 बड़ा कि 4 बड़ा, जाहिर सी बात है 4 बड़ा, और x का मान आया है 9, 4 9 36 साल, बड़ा व्यक्ति कितने साल का है 36 साल का है, 36 ईयर्स का है। जो बड़ा व्यक्ति है वो कितने साल का है बेटा 36 साल का है, 36 ईयर्स का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है बात, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो, P और Q की आयु का अनुपात। अब हम एक तुमसे गुजारिश करते हैं, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद बनाओ, अगर पेन पेपर हाथ में है तो
पॉज करके बनाना और देखना कि इसका आंसर आता है कि नहीं, चेक कर लेना एक बार, है ना। और नहीं आया तो सीखो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर बीच बीच में। पी और क्यू की आयु का अनुपात 4:1 है, 4x और 1x, ठीक है, 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 196 है, यानी इनकी आयु का जब हम गुणनफल करते हैं तो 196 आता है। तो P की आयु क्या है, तो 4 एकम 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 196 हुआ ना। x को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 9 36, स्क्वायर हटाएंगे सामने रूट आ जाएगा। तो 49 किसका रूट होता है, 7 का। ये वही निकाल पाएगा जिसने x का प्रयोग किया, जिसने चालाकी में बोला है हम x नहीं लेते हैं, शर्त को लेने दो, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, गलत कर देगा एग्जाम में क्वेश्चन। इसलिए x को लेना जरूरी है। x का वैल्यू कितना है, 7। बोला p की आयु ज्ञात कीजिए। p की आयु कितनी है, 4x और x का मान है 7, तो 4 7 28 साल। कितना है, p का आयु कितना है, 28 साल। ठीक है, बात यहाँ तक है ना। समझ में आया बात आपको यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, प्रेजेंट का है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो, इसको हम तुमको 3 तरीके से सिखाते हैं। डबल रेशियो का क्वेश्चन है। पहले रेशियो ये था, अब रेशियो ये है। ठीक है, मेरे बात को समझना बेटा, है ना। यदि एक तरीका तो हम ये यूज कर सकते हैं कि ए और बी का आयु का पहले 4x था और बी का कितना था, तो 5x था। 5 साल के बाद यानी ए का भी 5 साल बढ़ गया और बी का भी 5 साल बढ़ गया। इनकी आयु का अनुपात 9x और 11x हो गया, 9:11। ठीक है, x से x कट गया, ये x से x नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। ऊपर नीचे कटने के लिए ये जरूरी है कि साथ में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं हो। ठीक है, अब इस 11 से पूरा इधर गुना करो। 11 चौके 44x प्लस 11 पचे 55 बराबर 9 पचे 45x प्लस 9 पचे 45। तो ये हो गया यहाँ पे 44x, ये इधर आएगा तो माइनस 45x बराबर 45, ये उधर जाएगा तो माइनस 55, यानी माइनस का x बचेगा और यहाँ माइनस का 10 बचेगा। इसको हटाएंगे तो x का मान 10 आ गया। हमसे पूछा a की वर्तमान आयु। a और b की आयु का अनुपात है बोले तो वर्तमान, तो a का कितना है 4x और x का मान कितना आया 10, तो a की वर्तमान आयु कितनी है 40 साल। कितनी है 40 साल। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा है बात आपको यहाँ तक, है ना। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा। और तरीका सीखो, लेकिन ये तरीका कब काम नहीं करेगा, जब कैलकुलेशन बहुत बड़ा दे देगा। जैसे यहाँ तो 9 पचे 45 था, लेकिन मान लो अगर 145 आ जाए या 173 आ जाए या 217 आ जाए तो उसको गुना करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है ना बेटा, कॉन्सेप्ट, ये छोटे संख्याओं के साथ तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम में जब बड़ा संख्या ये दशमलव दे देगा तब वहां पे आप फंस जाइएगा। इसलिए इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं जो ज़्यादा सटीक है। किसी भी नंबर को अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो हर नंबर को सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है, वो सीख लीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है मेरा बेटा, प्रेजेंट में, वर्तमान में 4:5। ठीक है, 5 साल के बाद यानी यहां से 5 साल के बाद ये फ्यूचर में चला गया। एफ से फ्यूचर, भविष्य। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:11। कितना हो जाएगा 9:11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया बात आपको। अब आगे की कहानी ये है कि आपको देखना है कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं। अगर रेशियो बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, बैलेंस करेंगे, नहीं है तो बैलेंस करेंगे। अब मेरे बात को समझिए, कैसे पता चलेगा बैलेंस है कि नहीं। 4 और 5 का अंतर 1 का, 9 और 11 का अंतर 2 का। अगर अंतर अलग अलग है तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। अंतर अलग अलग है तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ के अंतर 1 और यहाँ का अंतर 2। सर बैलेंस कैसे करेंगे, नीचे का अंतर का गुना ऊपर और ऊपर के अंतर का गुना नीचे, यानी इस 2 का गुना ऊपर कर दो और इस 1 का गुना नीचे कर दो। तो अब ये बन जाएगा 4 दूनी 8
ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 11 एकम 11। अब देखो 8 और 10 2 का अंतर, 9 और 11 2 का अंतर, बैलेंस हो गया। और अगर रेशियो बैलेंस हो गया तो क्वेश्चन बन गया। अब मेरे बात को देखो बेटा, अब मेरे बात को देखो, तुम तो बहुत समझदार बच्चा है, तुरंत समझ जाता है। यहाँ देखो मेरा बेटा, चाहे हम बात करें ए साहब की या हम बात करें बी साहब की, ए साहब 8 से 9 हो गए, कितना बढ़े? 1 बढ़े। अब बी को देखो, बी साहब 10 से 11 हो गए, कितना बढ़े? 1 ही बढ़े। चाहे ए को देखो तो भी 1 बढ़ेगा, चाहे बी को देखो तो भी 1 ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको बैलेंस कर दिया, दोनों का रेशियो सेम तरीके से बढ़ेगा। तो ये भी 8 से 9 1 बढ़ रहा है, ये भी 10 से 11 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा। लेकिन सर किताब क्या बोल रहा है कि वर्तमान से फ्यूचर में जाने में 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5, यानी 1 बराबर 5 है, 1 बराबर 5 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये है प्रेजेंट आयु ए की 8। अगर 1 बराबर 5 है तो 8 बराबर कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40, कितना होगा बोलो? 40 साल। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुआ, हम पानी पी रहे हैं ना, छोड़ छोड़ के चले मत जाना हमको। क्लियर है ना बेटा? कितना हुआ बोलो? 40। सबको समझ में आ गया? अब इसको ऑप्शन से भी बना देते हैं। किसका एज पूछा है? ए का। किसका एज पूछा है? ए का। ए का एज पूछा है। ए का रेशियो कितना है? 4, यानी ए का एज वही होगा जो 4 से कट जाए। 20 कट जाएगा, 25 नहीं कट पाएगा, 31 नहीं कट पाएगा, 40 कट जाएगा। यानी ए का एज रेशियो 4 है, तो 4 से 20 भी कट रहा है, 4 से 40 भी कट रहा है। या तो ए 20 का है या तो ए 40 का है। 5 साल के बाद उसका रेशियो 9 हो जाएगा, यानी 5 साल के बाद ए को 9 से भी कट जाना चाहिए। ये 5 साल के बाद हो जाएगा 25 का, लेकिन 25 9 से नहीं कटता है। ये 5 साल के बाद हो जाएगा 45 का, और 45 9 से कटता है, इसलिए आंसर 40 होगा। समझ में आ गया? ऐसे देख लिए, बात समझ में आ रहा है ना? ए का रेशियो 4, 4 से कटेगा 20 और 40। 5 साल के बाद ए का रेशियो 9, 5 जोड़ो और जो 9 से कट जाए आंसर। ये 25 बनेगा 9 से नहीं कटेगा, ये 45 बनेगा 9 से कटेगा, खत्म कहानी। कहानी खत्म हो जाता है ना? बस कॉन्सेप्ट को लेकर के जाना एग्जाम के हॉल में। 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखो ए और बी, ए और बी 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था, यानी ये 3x का था और ये 4x का था। तो 10 साल पहले था, तो वर्तमान में 10 साल इसका बढ़ गया होगा और इसका भी 10 साल बढ़ गया होगा, क्योंकि 3x और 4x का तो 10 साल पहले था ना। वर्तमान में तो दोनों का 10-10 साल बढ़ गया होगा ना। फिर बोलता है क्वेश्चन 10 साल बाद, यानी और 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। और 10 साल बाद, वर्तमान से भी भविष्य में ले गया, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। यानी यहाँ वाला x कट गया होगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि साथ में प्लस माइनस है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3x + 20, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 4x + 20 = 5/6। 6 का गुना ऊपर, 6 × 18x प्लस 6 दूनी 12, 120 बराबर 5 का गुना नीचे, 5 चौके 20x प्लस 20 पचे 100। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 चौके 20 और 20 पचे 100। तो ये 18x को इधर ही रहने देने का, 20 को इधर ले जाओ, -20x हो जाएगा, बराबर 100 उधर ही रहेगा, प्लस 120 उधर ले जाओ, -120। 18 में से 20 गया, -2x बचेगा, और 100 में से 120 जाएगा, -20 बचेगा। माइनस माइनस खत्म, और x का मान अपने को कितना मिला बेटा? 2 से कट गया तो 10। x का मान कितना मिला? 10। a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सर a अभी है 3x + 10 का, 3x का 3x, और x का मान कितना है? 10। तो a का आयु कितना है? 30। तो आंसर में 30 करके आ जाएंगे क्या? नहीं, वर्तमान पूछा। a का रेशियो 3x कब था? 3x कब था? 10 साल पहले। आज इसका उम्र 10 साल बढ़ गया होगा ना। आज ये कितने साल का होगा? 40 साल का। यानी वर्तमान आयु तो ये पूरा है 3x + 10, 3x + 10, 3 × 10 + 10, यानी कितना? 40 साल।
अब डबल रेशियो का वो तरीका बताते हैं जो तरीका अभी हम लोग देख रहे थे, डबल रेशियो वाला। ये तो आप समझ गए। अब इसके अलावा क्या है ना बेटा, चलिए वहां चलते हैं अब हम लोग। आइए यहां चलते हैं। देखो ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था 10 साल पहले, 10 ईयर्स पहले, अगो 10 ईयर्स अगो ए और बी की आयु का रेशियो कितना था, 3:4 था। 10 साल पहले से आएगा ये पहले वर्तमान में, और फिर वर्तमान से जाएगा भविष्य में 10 साल बाद। पहले वर्तमान में आएगा, फिर वर्तमान में जाएगा भविष्य में। 10 साल पहले ए और बी का रेशियो 3:4 था। 10 साल बाद यानी वर्तमान में आया, फिर वर्तमान से गया 10 साल बाद, उनकी आयु का रेशियो 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। आगे देखो ए की वर्तमान आयु क्या, पहले देखो बैलेंस है कि नहीं। 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर, 1 का। यानी बिल्कुल बैलेंस से रेशियो, बैलेंस नहीं होता तो एक दूसरे के अंतर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर सेम आया। क्लियर है क्या। अब देखो ए 3 से 5 हो जा रहा, कितना बढ़ रहा, 2। बी भी 4 से 6 हो जा रहा, कितना बढ़ रहा, 2। दोनों देखो 2 बढ़ रहा। और यहाँ कितना साल बढ़ गया, 10 साल से वर्तमान में आने में लगा 10 साल, और वर्तमान से भविष्य में जाने में लगा 10 साल, यानी टोटल कितना बढ़ गया बेटा, 20। 2 बराबर 20 है, यानी 1 बराबर 10 होगा। 1 बराबर 10 होगा, काटेंगे तो। हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 10 साल पहले ए की आयु क्या थी, 3 थी। अगर 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर क्या होगा, 30 होगा। लेकिन 30 कब था, 10 साल पहले। वर्तमान में क्या होगा, +10। वर्तमान में क्या हो गया होगा, +10, यानी 30 + 10 वर्तमान में कितने साल का होगा, 40 साल का। समझ में आया ना, समझ में आया ना। प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में धस रहा है ना बात, है ना। अब निकल जाएगा ना एग्जाम। चलो आगे। अब मत बोलना कि नहीं कोई पढ़ाने वाला अच्छा है ना। पढ़ाने वाला अच्छा, तुम पढ़ने वाले अच्छे हो। असल में तुम पढ़ने वाले अच्छे हो, इसलिए पढ़ाने वाले को मजा आता है पढ़ाने में। ए बी और सी की आयु का अनुपात 3:4:7 है। ठीक है सर, वर्तमान का दे रखा है, ए का, बी का और सी का। 3, 4 और 7, 3x, 4x, 7x। ठीक है। आगे उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। औसत आयु, औसत कैसे निकालते हैं बेटा, सबको जोड़ते हैं। 3 लोग थे तो 3 से डिवाइड किए, बराबर 42 साल है, ये भी है यानी प्रेजेंट में। 7 3 10 14x बाई 3 बराबर 42। 14 तिया 42, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आया अपने पास, 9 आया। आ गया ना जी, x का मान कितना आया बेटा, 9 आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। हाँ आगे बोलता है, तो सबसे छोटे व्यक्ति तो सबसे बड़े व्यक्ति तथा सबसे छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर क्या है, एज डिफरेंस बतवाना है ओल्डेस्ट और यंगेस्ट पर्सन में। सबसे बड़ा व्यक्ति ये 7x, सबसे छोटा व्यक्ति ये 3x। इन दोनों का आयु का अंतर 7x और 3x का अंतर कितना आया, 4x। और x का मान तुम मेहनत करके कितना निकाले हो, 9। यानी सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे छोटे व्यक्ति के आयु का अंतर कितना है, 36 साल। बहुत लोग क्या करेगा ना, 7 9 63, 3 3 9 27, 63 - 27 36। अरे वैसे कहलाता हो, डायरेक्ट यहीं से घटाओ ना, बार बार गुना करते रहोगे क्या, है कि नहीं। कितना है बेटा, 36 साल। टेंशन लेके नहीं पढ़ने का, ऐसा मैथ्स का कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो हम आपको बताएं और आपको समझ में नहीं आए, बस आपको टिके रहना है। ए बी और सी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ए बी और सी प्रेजेंट में दिया हुआ क्योंकि है लिखा हुआ है। 1/3, 1/7, 1/9, 1/3, 1/7, 1/9। आगे बढ़ने से पहले एक बात, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अनुपात कभी भी भिन्न में बटा में नहीं होना चाहिए। अगर है तो एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर रेशियो बटा में है, फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम लेकर के उसको सरल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो 3 7 और 9 का एलसीएम ले लोगे ना, 63 आएगा। कितना आएगा, 63। ऐसे ही दिख रहा है ना, 7 9 63। तो तीनों को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 1 कम 3। 7 से काटिएगा 7 9 63, और 9 से काटिएगा तो 9 7 63। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया, यानी ये बन गया 21x, 9x और 7x। क्लियर है क्या बेटा। अब बोलता है ए और सी की आयु का जोड़ 56 साल है। ए और सी की आयु का जोड़, ए और
सी की आयु का जोड़ 56 साल है। ए है 21x का, सी है 7x का, दोनों मिलके है बोलता है 56 साल। 21 7 होता है 28x, 28x बराबर दे रखा है 56, 28 दूना 56, x का मान आया 2। हमसे पूछा b की आयु क्या है, ये है b प्यारा सा 9x और x का मान कितना आया 2, यानी b कितने साल का है, 18 साल का नौजवान बच्चा है, 18 ईयर्स। क्लियर है क्या, कितने साल का है b, 18 साल, 18 ईयर्स। समझ में आया बात आपको, है ना। बना लीजिएगा ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को देखो तो जरा, P और Q की औसत आयु 40 साल है। हम इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका वही एवरेज वाला मेथड, दूसरा तरीका रॉकेट वाला मेथड, यानी क्वेश्चन को देखते ही साथ एग्जाम में आंसर कैसे आएगा वो तरीका। ठीक है, कैमरा लगा हुआ यहाँ पे और मेरा आदत है यहाँ पे देखने का, क्योंकि अकेले रूम में कम से कम हम अपने ही कोई स्क्रीन में देखते रहते हैं, लगता है कोई तो आदमी है सामने खड़ा हुआ, ऐसे तो बहुत ऐसा लगता है हमको, किसको देखे किसको नहीं देखे, है ना। इसलिए ये मत समझना कि हम कैमरा में नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हम दिखते हैं यहाँ पे और हम अपने आप से बात करके तुमको पढ़ा रहे स्क्रीन में देख करके, है ना। लेकिन मेरा पूरा दिमाग में तुम ही लोग हो, हम अपने को थोड़ी खड़े होकर के पढ़ाने आ जाते हैं, तुम ही लोग को सिखाते हैं। दो तरीके से सिखाएंगे, एक एवरेज वाला मेथड और एक अपना रॉकेट वाला मेथड, अपना प्राइवेट मेथड, सीधा क्वेश्चन को उड़ाने वाला अप्रोच एग्जाम के लिए। P और Q की औसत आयु 40 साल है। P और Q की औसत आयु, औसत का मतलब बेटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग हैं और 40 साल दे रखा है। तो यहाँ से P प्लस Q कितना निकल जाएगा, 40 दूना 80, है कि नहीं। यहाँ से हर एक समझदार बच्चा मेरे साथ सहमत होगा। Q और R की औसत आयु 20 वर्ष है। Q और R की औसत निकालना है सर, तो बाई 2 बराबर 20 वर्ष है। यानी यहाँ से अगर हम Q प्लस R को निकालेंगे सर, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर 40 हो जाएगा। किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं, है ना। आगे देखते हैं, आगे बोलता है R और P की औसत आयु 30 वर्ष है। R और P की औसत आयु कितनी है सर, 30 वर्ष है। यानी यहाँ से अगर हम R और P का जोड़ निकाले तो 30 दूना कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। P की आयु ज्ञात कीजिए, तो चलो चेक करते हैं। पहला समीकरण है अपने पास P प्लस Q बराबर 80, है कि नहीं। P प्लस Q बराबर 80, Q प्लस R बराबर 40, R प्लस P बराबर 60, P प्लस Q 80 है, Q प्लस R 40 है, R प्लस P 60 है। यदि हम तीनों को जोड़ें, मेरा बेटा गौर करना, एक बात पे गौर कर दो, तुम तो समझदार बच्चा है ना। P कितने बार है, 2 बार, Q कितने बार है, 2 बार, R कितने बार है, 2 बार, यानी 2 कॉमन है, P के साथ भी, Q के साथ भी और R के साथ भी। बोलो हाँ कि ना। P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, तो 60 40 और 80 180 बराबर का चिन्ह, 2 1 कम 2, 2 9 18। यानी यहाँ से हम लोग मेहनत करके क्या लेके आए, P प्लस Q प्लस R बराबर 90। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है P का एज, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है P की आयु। यदि हमसे P की आयु पूछ रहा है तो Q और R का दिया हुआ होना चाहिए, Q और R का दिया हुआ होना चाहिए। तो जरा गौर तो करो, Q और R का यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, कितना दिया हुआ है, 40। तो हम लिख सकते हैं ना P प्लस Q प्लस R की जगह 40 बराबर 90। बोलो हाँ कि ना। भाई P Q और R दिया हुआ है, P पूछ रहा है, तो Q और R की जगह 40 लिख सकते हैं ना। तो P बराबर हो जाएगा 90 प्लस 40 उधर जाएगा -40, यानी P का एज 50 साल। कितना, 50 साल। क्या एग्जाम में इतना लंबा बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे एग्जाम में? नहीं। अगर तुम 8वां 9वां 10वां में होता तो हम बोलते कि ऐसे बनाओ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हम बोलेंगे ऐसे मत बनाओ, पेन को रखो किनारे और दिमाग से बनाओ। अब सिखाएंगे कैसे बनाना है। स्कूल में रहता है ना तुम, तो हम बोलते कि ऐसे बनाओ, एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा उसके लिए। अब स्कूल में है ही नहीं, तुम स्टेप मार्किंग है ही नहीं। जब स्टेप तुम्हारा चेक होगा नहीं तो इतना स्टेप क्यों लेते हैं। कोई मास्टर अगर ऐसे पढ़ाता है तो स्कूल में भेज देना उसको, कॉम्पिटिटिव पढ़ाने के लायक नहीं। हम किसी को भरा बुला नहीं बोल रहे, लेकिन हम तुम्हारे जिंदगी को बचाने के लिए बोलते हैं कि अगर कोई मास्टर ऐसे पढ़ा रहा है और बोल रहा है कि कंपटीशन की तैयारी करवा रहे, तो तुम्हारे साथ मजाक ही तो कर रहा है, ऐसे तो तैयारी नहीं हो सकता ना। और सिखाते हैं। किसका एज पूछा, P का एज। कभी भी अगर बहुत सारे व्यक्ति दिए हुए हैं और एक आदमी का एज पूछे
तो जहां पे वो आदमी है वो पॉजिटिव, जहां पे वो नहीं है नेगेटिव, बस इतना ही काम। जहां वो है पॉजिटिव, जहां वो नहीं है नेगेटिव। तो P और Q का औसत आयु 40 है, यानी यहाँ पे P है तो 40 पॉजिटिव में। उसके बाद Q और R की औसत आयु 20 वर्ष है, यहाँ Q है R है लेकिन P नहीं है, तो माइनस में 20, क्योंकि ये 20 के साथ P है ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर P है और यहाँ पे कितना दिया हुआ 30, तो प्लस का 30। जहाँ जहाँ है पॉजिटिव, जहाँ है नहीं है वो नेगेटिव। 40 में से 20 गया, 20 बचा, 20 और 30 50। P का एज कितना आ गया 50। ऐसे बनता है एग्जाम में क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन वैसे थोड़ी बनता है। इसको लिखने का जरूरत था क्या? तो ऐसा ही तुम बता सकते थे, देख करके नहीं बता सकते थे। इसको बोलते हैं कंपटीशन की तैयारी, है ना। कंपटीशन में क्या है, समय तो बचाना है, सही बनाना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय को बचाते हुए। पिछले वर्ष एक छात्र की आयु एक पूर्ण वर्ग थी, यानी एक लड़का का एज x है। पिछले वर्ष वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, एक पूर्ण वर्ग था। अगले वर्ष वह एक पूर्ण घन हो जाएगी, अगले साल उसका एज जो है एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, एक पूर्ण घन हो जाएगी, परफेक्ट क्यूब। बताइए उसकी आयु क्या है। ऑप्शन देखते हैं। 30 अगर है तो पिछले साल 29 था, लेकिन सर 29 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 30 नहीं होगा। अगर आज 28 का है तो पिछले साल 27 का था, 27 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर आज 27 का है तो पिछले साल 26 साल का था, 26 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यानी आज वो 26 का है, पिछले साल वो 25 का था, और 25 से 5 का परफेक्ट स्क्वायर, अगले साल वो 27 का हो जाएगा, और 27 से 3 का परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन का आंसर है 26। क्या है बेटा 26, ठीक है, बन गया क्वेश्चन, है ना। तो हर जगह माना की वैल्यू x है, माना वाला एक्स वेक्स करते हुए नहीं काम करना, बस ऐसे सोच लेना है। ऑप्शन का मदद जहां आसान लगे वहां ऑप्शन का मदद ले लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, है ना। ये देखो तो क्या बोलता है, ए और बी की वर्तमान आयु 5:3 है, ठीक है सर। वर्तमान ए और बी की 5:3 है, एक्स है तो रेशो लिख दिए। 5 साल बाद उनकी आयु का रेशो 10:7 हो जाएगा। डायरेक्ट बनाते इसको, यहां से 5 साल बढ़ा दिया, 5 साल बढ़ा के ले गया फ्यूचर में, है ना। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। अंतर कितने का है, 2 का। अंतर कितने का है, 3 का। यानी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे का 3 का गुना ऊपर और ऊपर के 2 का गुना नीचे, तो ये हो गया 5 तिया 15, अब ये हो गया 3 तिया 9। काट के खत्म इसलिए करते ताकि कन्फ्यूजन से हम इसको नहीं लिख दें। 10 दूना 20 और 7 दूना 14। अब देखो 15 से 20 हुआ, 5 साल बढ़ा, 9 से 14 हुआ, 10 11 12 13 14, 5 साल बढ़ा, बैलेंस हो गया ना। यानी यहाँ से 15 से 20 हो रहा है और यहाँ भी 9 से 14 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 साल। और किताब के अनुसार कितना बढ़ रहा है 5 साल, यानी 5 बराबर 5। ये यानी इसको भी सेट करने की जरूरत नहीं, ये भी पहले से सेट है ना। तो हमसे पूछा एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि एक ही वर्तमान आयु 15 साल है। कितनी, 15 साल है, क्योंकि ये भी 5 आया और यहाँ का अंतर भी 5 है, यानी ये भी अपने आप में पूरी तरीके से सेट है। तो अगर दोनों LHS RHS बराबर है तो ये ए जो 15 दिख रहा है यही वर्तमान है, यानी एक ही वर्तमान आयु कितनी है 15 ईयर्स। क्लियर है, करेक्ट है, समझ में आया आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीन साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 3 साल पहले, 3 साल अगो, अगो मतलब होता है पहले, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी का मतलब 7:1, ठीक है। वर्तमान में, अब यहाँ से 3 साल बढ़ गया और ये लोग आ गए प्रेजेंट में, वर्तमान में, ठीक है। ये भूतकाल था और ये वर्तमान काल में आ गए 3 साल बाद। वर्तमान में पिता अपने पुत्र का 5 गुना है, 5:1 है। कितना है, 5 गुना है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी ये वाली आयु पूछा, वर्तमान वाली। चलो पहले देखो रेशियो सेट है कि नहीं। 7 और 1 में कितने का अंतर बेटा, 6 का। 5 और 1 में कितने का अंतर बेटा, 4 का। समझ में आ रहा है बात आपको, है ना। ऊपर में 6 का अंतर, नीचे में 4 का अंतर। बैलेंस नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा, यानी 4 का गुना ऊपर, 6 का गुना नीचे। इसको और आसान कर सकते हैं, दोनों अंतर कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब और आसान हो गया, 2 का गुना ऊपर और 3 का गुना नीचे, है ना। जहां से छोटा कर सकते हैं कर दिए।
4 से भी करते, 6 से भी करते तो भी आंसर आता, लेकिन कटा तो काट दिए, 2 दूनी 4, 2 2 3 6 से। अब ये 7 दूनी 14 हो गया और ये 1 दूना 2 हो गया, ये 5 तिया 15 हो गया और ये 1 तिया 3 हो गया। अब जरा मेरे बात को गौर करो बेटा, 14 से 15 हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ भी देखो 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, और किताब के अनुसार 3 साल से वर्तमान में आने में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो 1 बराबर 3 है। तो हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु 15, तो 1 बराबर 3 है, तो 15 बराबर कितना होगा, 15 गुने 3, 15 तिया 45 होगा, और यहाँ पे 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9 होगा। 1 बराबर 3 है ना, तो 15 तिया 45 और 3 तिया 9, यानी 45 साल और 9 साल। कितना होगा आंसर बेटा, 45 साल और 9 साल। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, डबल रेशियो पे काम हो रहा है, डाउट है तो पूछना है ना। समझ में आया तुमको, तुम चाहते तो एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन क्या जरूरत है एक्स लिखने का जब आसानी से समझ में आ ही रहा है। तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, ठीक है। देखो कैसे, 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 3 साल पहले पापा 7 गुना था। अगर आज 45 साल का है पापा, अगर आज 45 साल का है पापा, तो 3 साल पहले 42 का होगा, 42 का होगा। और बेटा आज 6 साल का है, तो 3 साल पहले 3 का होगा। तो क्या यह 7 गुना है, नहीं सर, 3 7 तो 21 होता है, ये नहीं, यानी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आज 40 साल का है पापा, तो 3 साल पहले कितने का होगा, 37 का। और बेटा 9 साल का है, तो 3 साल पहले 6 का। क्या ये 6 का 7 गुना है, 3 साल पहले 7 गुना होना चाहिए था ना, तो 6 7 तो 42 होता है, यानी ये भी आंसर नहीं है। अगर आज 35 का है पापा, तो 3 साल पहले 32 का था, और बेटा 9 का है, तो 3 साल पहले 6 का था, तो 6 7 42 होता है, 32 तो नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। अब यह ऑप्शन को देखते हैं, अगर आज 45 का है पापा, तो 3 साल पहले 42 का था, और बेटा 9 का है, तो 3 साल पहले 6 का था। क्या ये 7 गुना है, तो 6 7 42 होता, बिल्कुल 7 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमको आंसर मिल गया। अगर हम बाद वाले समीकरण से चेक करते तो भी आंसर आ जाता है। कैसे, वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, देखो ना, वर्तमान में कितना गुना है पिता, 5 गुना है। 6 5 40 होता है, 9 5 45 होता है, 9 5 45 होता है, 9 5 45, वर्तमान में 5 गुना, यही बोल रहा है। आंसर तो ऑप्शन में दिखता है कि नहीं, रहता है ना। तीन साल पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ऑप्शन से बना दें, चलो ना ऑप्शन बनाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट भी बनाएंगे, हम कमजोरी नहीं करते हैं, रेशियो मेथड भी यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन से भी हमको दिख सकता है कि बनता है क्वेश्चन। 3 साल पहले पिता अपने पुत्र का 7 गुना था, आज 42 का है, 3 साल पहले कितने का होगा, 39 का। 39 का भी 7 के पहाड़ा में आता ही नहीं, तो 7 गुना होगा कैसे। आज 45 का है, 3 साल पहले कितने का होगा, 42 का, 42 7 से कटता है, यानी आंसर हो सकता है। आज 48 का है, 3 साल पहले 45 का होगा, 45 का भी 7 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। आज 36 का है, 3 साल पहले 33 का था, 33 का भी 7 के पहाड़ा में आता ही नहीं है, हो गया आंसर। बस सोचना तो है एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके, और हंसते हुए निकलना है। ये सब क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ करके गए है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना, ऐसे ही बन गया। अब उसको आते हैं, हम आपको समझा देते क्वेश्चन। 3 साल पहले, 3 years ago, फादर एंड सन रेशियो। 3 साल पहले पिता अपने पुत्र का आयु का 7 गुना था, 7 टाइम्स था, तो 7:1 था। 3 साल बाद, यानी यहां से आएगा वर्तमान में, और वर्तमान में से जाएगा 3 साल बाद, 3 साल लेटर, यानी 3 साल बाद, यहां 3 साल बढ़ा और फिर यहां 3 साल बढ़ा, है ना। 3 साल बाद पिता अपने पुत्र का 4 गुना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। 3 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा। वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी ये वर्तमान बताना है। अभी बताता हूँ, 7 और 1 में 6 का अंतर, 4 और 1 में 3 का अंतर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कटा तो काट दिए। 1 का गुना ऊपर, 1 का गुना ऊपर करेंगे तो भी यही बचेगा, तो 2 का गुना नीचे, ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 1 दूना 2 हो गया। तुमने मन में सवाल आएगा सर 1 का गुना ऊपर काहे नहीं किए, अरे 7 को 1 से करेंगे तो भी 7 ही बचेगा, 1 को करेंगे तो भी 1 ही बचेगा। अब देखो 7 से 8 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, दोनों तरफ देख रहे तो 1 बढ़ रहा, और किताब में देख रहे तो 3 + 3 6 बढ़ रहा है, यानी 1 बराबर 6 बढ़ रहा। हमसे पूछ रहा है कि पिता की आयु वर्तमान में क्या है। 3 साल पहले पिता 7 का था, 1 बराबर 6, तो 7 × 6 = 42, लेकिन वर्तमान में 3 साल बाद कितने का होगा, 45 साल का होगा पिता,
3 साल पहले बेटा कितने का था, तो 1 का था, तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 6 है, तो 1 गुना 6 बराबर 6 लिखो। 3 साल बाद कितना का, वर्तमान में कितने का होगा 9 साल का हो गया होगा बेटा। बन गया ना क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माँ और उसकी पुत्री की आयु का योग 50 वर्ष है, वर्तमान है क्योंकि है लिखा है। मम्मी और उसकी बेटी यानी डॉक्टर का जोड़ कितना है, 50 साल। मम्मी प्लस डॉक्टर का जोड़ है 50 साल। 5 साल पहले यानी 5 years अगो, 5 years अगो रेशियो दे रखा है मम्मी और पुत्री का, डॉक्टर का। 5 साल पहले माता अपनी पुत्री की 7 गुनी थी, 7:1 थी, ठीक है। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो मेरा बेटा समझो बात को यहाँ तक। रेशियो किस काल में दिया है, रेशियो दिया है 5 साल पहले, तो ये जो समीकरण है ये भी जाएगा 5 साल पहले। हमने तुमको पहले ही सिखाया है ना, रेशियो जिस काल में होगा समीकरण उसी काल में जाएगा। तो सर समीकरण हम ले जाएंगे 5 साल पहले, क्योंकि रेशियो दे रखा है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मम्मी और बेटी का जो एज था, आज 50 है, 5 साल पहले मम्मी भी 5 साल कम की थी और बेटी भी 5 साल कम की थी, यानी मम्मी और डॉक्टर का जो एज था 5 साल पहले वो 50 में से 5-5 साल दोनों कम था, यानी 40 था। यानी 5 साल पहले का समीकरण बन गया और ये 5 साल पहले का रेशियो बन गया। तो मम्मी थी 5 साल पहले 7x की थी, बेटी 1x की थी, बराबर 40, यानी 8x बराबर 40। 8 एकम 8, 8 पचे 40, x का मान कितना निकला बेटा, 5 निकला। कितना निकला, 5 निकला। हमसे पूछा है कि माँ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, अभी बताते हैं। मम्मी का एज 7x, x का मान 5, यानी 7 पचे 35, ये कब था, 5 साल पहले। वर्तमान में मम्मी कितने साल की है, 40 साल की है। बेटी का एज 1x और x का मान 5, यानी 5 साल की, कब था, 5 साल पहले। वर्तमान में बेटी कितने साल की है, तो 5 साल बड़ी है, 10 साल की, यानी मम्मी 40 की है और बेटी 10 की है। मम्मी 40 की है और बेटी 10 की है। क्लियर हो गया क्या, समझ में आ रहा बात आपको, है ना। मन में आपका आया होगा सर ऑप्शन से बताइए ना, चलिए ऑप्शन से बताते हैं। माँ और उसकी पुत्री की आयु का जोड़ 50 साल है। 42 और 8 50, 45 5 50, 40 10 50, 35 15 50, सब 50 हो जाए, कोई बात नहीं। 5 साल पहले मम्मी 7 गुनी थी, 5 साल पहले मम्मी 7 गुनी थी। आज अगर मम्मी 42 की है तो 5 साल पहले कितने की थी, 37 की थी, 37, और 37 कभी भी 7 से नहीं कटता है। आज अगर मम्मी 45 की है, मम्मी 45 की है तो 5 साल पहले कितने की थी, 40 की थी, और 40 कभी भी 7 से नहीं कटता है। आज अगर मम्मी 40 की है तो 5 साल पहले 35 की थी और 35 7 से कटता है, 7 पच्चे 35, यानी यही आंसर होगा। बात समझ में आया, ऐसे भी चेक कर लो ना। 40 है और बेटी का कितना है, 10 है, तो यहाँ बोलता है कि 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले 35 की थी और ये 5 साल पहले 5 की थी, है ना बेटा। मम्मी अपने पुत्री की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी क्या, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, हाँ बिल्कुल थी, ऑप्शन नंबर सी। खटाक, कहानी खत्म। समझ में आया क्या, ऐसे बन जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अरे क्या दिक्कत है, क्वेश्चन को आसानी से खाली पढ़ना है, डरना नहीं है। डरोगे तो फिर कैसे बनाओगे, है ना, हिम्मत रखना है। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। अरुण और दीपक की एज है 4x और 3x। 6 साल बाद अरुण 26 साल का हो जाएगा। ये जो अरुण है, सॉरी ये अरुण 4x, 6 साल के बाद अरुण 26 साल का हो जाएगा, यानी 4x में जब 6 जुटेगा तो अरुण 26 साल का हो जाएगा, यानी 4x बराबर 20 है, क्योंकि प्लस 6 उधर गया तो 26 में से 6 घट गया। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी आज अगर हम अरुण का एज पूछे तो 4 पच्चे 20 साल का है, और आज अगर हम दीपक का एज पूछे तो 3 पच्चे 15 साल का है। तो हमसे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है, ये रहा दीपक का वर्तमान आयु कितना, 15 साल। लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे। टीचर को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो कैसे सीखोगे, है कि नहीं। अरे इतना तो बनता है ना, हम इतना गर्मी में खड़ा होकर के भूखे प्यासे तुमको पढ़ाते हैं तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता होगा ना, कि नहीं बनता है, बोलो। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4, 7, 9 के अनुपात में है।
8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु देखते हैं बेटा। इसको एक बार ऐसे कोशिश करें, 4 7 9, 4 से कटेगा 4 चौके 16 कट गया, 7 चौके 28, 9 चौके 36, 4 से 28 कट गया, 7 से 16 नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 से 16 कटेगा, 7 से 36 नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 से 8 कटेगा, 7 से 14 कटेगा, 9 से 18 कटेगा, ये आंसर हो सकता है। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 9 चौके 36, ये भी आंसर हो सकता है। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, दो आंसर हो सकता है। चलो बनाते हैं इसको, है ना। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, मान लो ए है, बी है, सी है, कितना है? 4 7 9, 4x 7x 9x। 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था। 8 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी का एज कितना था? 56 का। रेशियो कब का दिया है? प्रेजेंट का। तो ये भी कब का आएगा समीकरण? प्रेजेंट का। प्रेजेंट में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का आयु का जोड़ कितना था? 56 था। 56 कब था? 8 साल पहले। आज क्या हो गया होगा? आज ए भी 8 साल बढ़ गया होगा, बी भी 8 साल बढ़ गया होगा और सी भी 8 साल बढ़ गया होगा। यानी वर्तमान में अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 56 प्लस 24, 56 प्लस 24, 8 या 24 होता है ना, 6 4 10, 5 6 7, कितना हो गया बेटा? 70। ठीक है, 56 प्लस 24 कितना हो गया? 70। ठीक है, नहीं 80 होना चाहिए था, 5 6 80, 80 सॉरी, वही ना, 24 जोड़ा ना, 80। प्रेजेंट का समीकरण, प्रेजेंट का रेशियो 4x 7x 9x बराबर 80। 9 7 16, 16 और 4 20, 20x बराबर 80। 20 चौके 80, x का मान कितना है मेरा बेटा? 4 आया। कितना है बेटा? 4 आया। हमसे पूछा वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 4 आया ना, 4 चौके 16, 7 चौके 28 और 9 चौके 36। क्वेश्चन का आंसर 16 28 36, ये 16 28 36। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ रहा है बात, है ना? सीख पा रहे, समझ पा रहे हैं, संयम रख पा रहे हैं, है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे हर एक बच्चा। ये रेलवे में क्वेश्चन आया था, रेलवे में क्वेश्चन आया था इसी साल। देखते हैं इस क्वेश्चन को तुम बना पाते हो कि नहीं। ठीक है, ए बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा है। देखो बेटा, अगर हम बोलेंगे ना कि राम श्याम से बड़ा है तो राम माइनस श्याम लिखते हैं, या हम बोलेंगे ना राम श्याम से 2 साल बड़ा है तो ऐसे लिखते हैं। यानी जो बड़ा होता है वो पहले आता है, जो छोटा होता है वो माइनस के बाद होता है, और इन दोनों के एज का अंतर बराबर के इधर लिखा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो। ए बी से उतना ही बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है, ए माइनस बी। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा है, लेकिन सी से छोटा है ए, ऐसे बोल रहा है। ए बी से बड़ा है कितना? उतना ही, यानी बराबर में है उतना ही जितना वो सी से छोटा है, ऐसे बोला। यदि बी और सी की आयु का योग, पहले इसको सेट करो, ए माइनस बी को, माइनस ए को इधर लिया होगा तो प्लस ए बराबर सी, माइनस बी को उधर ले जाओगे तो प्लस बी। ए प्लस ए कितना हो गया? 2a, और सी प्लस बी बचा यहाँ पे। अब आगे बोलता है कि बी और सी, यानी सी और बी का आयु का योग कितना? 48 है। इनके आयु का योग 48 है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ए का एज कितना मिला बेटा? 24 मिला। तो हमसे पूछा है ए की आयु का योग याद करें। ए की आयु का योग कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। कभी भी क्वेश्चन दे देना कि ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वो सी से छोटा है, इसे करके, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ ना योग में, बस उसका आधा कर देना, 48 का आधा कर देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तुमको आंसर मिल जाएगा, है ना? ऐसे भी बना सकते हो और वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया? 5 साल पहले पी क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 साल पहले, 7 साल पहले फिर दिया हुआ है। 5 साल पहले पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। 7 साल पहले क्यू और आर की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो वर्तमान में पी की आयु क्या है? ठीक है, ये होमवर्क दे दे कि तुम खुद बनाओगे, हम खुद बनाते, क्या बोलते हो? चलो एक बार हम ही बना देते हैं, तुम बोलोगे कि नहीं बताएं। देखो, इसके बाद अगर क्वेश्चन होगा तो फिर इसको बनाएंगे, नहीं तो होमवर्क दे देंगे तुमको। वो है यार, क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। अब ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको मन नहीं कर रहा कि आज बताएं। हम देखना चाहते हैं कि आज जो बताए हैं उसमें रिस्पांस कैसा है तुम्हारा। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, यानी हमको लगा कि हाँ तुमने इसमें मेहनत किया और मेरे मेहनत को तुमने प्रोत्साहित किया, तुमने कम से कम वीडियो को लाइक किया, कमेंट करके बताया कि सर सीख पा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, दोस्तों के बीच शेयर किया, अपने ग्रुप में शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों से करवाया, तो फिर आगे का क्वेश्चन भी हम तुमको करवाएंगे। यानी यहाँ से 5 years ago द एज ऑफ PQ&R। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन हम तुमको बहुत आसानी से पढ़ा देंगे। जैसे ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना कि मनोज और वसीम की आयु का अनुपात 3:11 है। वसीम रेहाना से 12 साल छोटा है। 7 साल बाद रेहाना की उम्र 85 साल हो जाएगी। मनोज के पिता की वर्तमान आयु कितनी है अगर वो मनोज से 25 साल बड़े हैं। क्वेश्चन एकदम घुमा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम तुमको इस तरह का क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बताएंगे, रेशियो के मेथड से, वही आसान तरीके से शुरू बताएंगे। लेकिन तुमको मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना। हमको देखने से हमको समझ में तो आना चाहिए ना कि बच्चा हमसे सीखना चाह रहा है, नहीं तो हम इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन किसको पढ़ाएं। दीवार को, कैमरा को, पंखा को, AC को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तुम्ही को तो पढ़ाएंगे ना, है ना। तो अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो में तो पक्का आगे इसको हम कंप्लीट करवाएंगे और आगे भी बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।